कंडीशन इफ a1, b1 इक्वल टू a2, b2, ऐसा अगर रहे कंडीशन तो आप लिख सकते हैं देन a1 इक्वल टू क्या होगा a2, मतलब ये डोमेन हो गया आपका, ये भी डोमेन, तो a1 इक्वल टू क्या होगा आपका a2, एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा होगा b1 इक्वल टू b2, ये कंडीशन होंगे कब, जब दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में इक्वल रहेंगे तब। अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट a and b are any two sets, then यहाँ पर लिख सकते हैं then a क्रॉस b इक्वल टू होगा a comma b such that a belongs to a and b belongs to b होगा। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं a comma b belongs to, ये belongs to a क्रॉस क्या होगा आपका b, जहां पे where a जो है ये किसका एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट है, और b किसका एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट है। जैसे लेट a बराबर कोई सेट हम लेंगे, उसमें एलिमेंट क्या है 1, 2 और 3 है, एंड b में 3, 4 है, देन a क्रॉस b निकालते हैं तो सेट a का एलिमेंट हम यहाँ सेट a लिख दिए और यहाँ पे सेट b लिख दिए। इस दोनों का क्रॉस करेंगे तो पहला फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका ऑर्डर पेयर में आएगा 1, 3, फिर 1 को किसके साथ करेंगे 4 से, तो ये रिजल्ट आएगा 1, 4, फिर अब 2 को करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा 2, 3, फिर 2 को 4 के साथ करेंगे, सिमिलरली फिर 3 को 3 के साथ करेंगे और 3 को 4 के साथ करेंगे। लेकिन अगर हम ये रिजल्ट आया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b, अब उल्टा करते हैं b क्रॉस a निकालते हैं और देखते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं या नहीं। अब हम यहाँ लिखते हैं b सेट जो है उसके एलिमेंट है 3, 4 इनटू, और सेट a क्या है एलिमेंट्स में 1, 2 और क्या दिया है 3। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यही निकाल देते हैं नीचे में, तो देखते हैं ये यहाँ पे, तो निकालने के बाद ये ऐसे रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा और ये लिखते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, थ्री कॉमा वन दूसरा आएगा और 3, 2 इसको फिर इसके साथ करेंगे, फिर 3 को 3 के साथ करेंगे 3, 3 ऐसा रिजल्ट आया। अब 4 को तीनों के साथ करेंगे तो क्या होगा 4, 1 फिर क्या होगा 4, 2 फिर क्या लिखेंगे 4, 3 ऐसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, क्या फ्रॉम हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम करेंगे तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं a क्रॉस यानी a क्रॉस b इज नॉट होगा किसके b क्रॉस a के, यानी कि ये संभव नहीं है जस्ट जब a क्रॉस b निकाल ले और फिर बाद में b क्रॉस a निकालते हैं तो दोनों का रिजल्ट देखिए कुछ मिल रहा है, सब सेम का नहीं मिल रहा है। इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स है क्या सेम एलिमेंट इसमें है, प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू क्या होगा b क्रॉस a। अगर एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हम ले लें, इफ यदि a इक्वल कोई सेट a है जिसमें कौन सा 5 है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में, या और में हम कह सकते हैं कोई b सेट है और उसमें 5 है, देन तब मुझे अगर a क्रॉस b निकालना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं उसके a क्रॉस b का रिजल्ट क्या होगा, 5।
देन A क्रॉस B भी रिजल्ट आपका 5 होगा। इस कंडीशन में अगर B क्रॉस A निकालते हैं तब भी इसका रिजल्ट 5 होगा। मतलब इस कंडीशन में ये दोनों जो रिजल्ट है सेम हो सकता है। बाकी मतलब अगर किसी सेट में एलिमेंट है तब संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब दो सेट में कम से कम एक सेट में इम्पैटी हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, तब जाके उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहेंगे, तब जाके ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये इसीलिए अगर तीसरा चीज एक ऐसा कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ ए सेट ए में एलिमेंट की संख्या अगर m है और एंड नंबर ऑफ बी में एलिमेंट की संख्या n है, तो हम कह सकते हैं देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसकी नंबर्स की संख्या क्या होगा? m इंटू n, हम ये कह सकते हैं।